नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। उत्तरकाशी उत्तराखंड कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे पर कई जगह भूस्खलन हो गया है। यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास एक मजदूरों का शिविर मलबे में दब गया। इसमें 9 मजदूर लापता हैं और 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। और आ रहा कोई दिक्कत ऋषिकेश उत्तराखंड गंगा का जल स्तर बढ़ने से चिंता बढ़ी। लोगों को नदी के किनारे से दूर रहने के लिए लाउडस्पीकर से चेतावनी जारी की गई। एसडीआरएफ की टीमों ने फंसे हुए स्थानीय लोगों को तुरंत बचाया। जल स्तर घटने के साथ स्थिति अब नियंत्रण में है। टीमें लगातार निगरानी कर रही है। यात्रीगण ध्यान दें कि जितने भी यात्रीगण घाटों में स्नान कर रहे हैं या गंगा जल भर रहे हैं, आप लोग ध्यान दें, लगातार टीवी टाइप से श्रीनगर टाइप से अत्यधिक वर्षा होने के कारण लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तो आप लोगों को सूचित किया जाता है कि अनावश्यक रूप से घाटों में किनारे न बैठे, थोड़ा ऊपर हो जाए। सेफ्टी पॉइंट से बोला जा रहा है आपको। और ये जितने भी लोग स्नान कर रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर आ जाए, जहाँ तक चेहरे वहीं पे स्नान करें। विदाउट चेयर कोई भी स्नान नहीं करेगा। लेवल लगातार बढ़ रहा है, कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है, डूबने का खतरा है, भाव बहुत तेज है। इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल कोलकाता पुलिस ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार को उनके जुलूस से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें लाल बाजार से रिहा कर दिया गया। कोलकाता पश्चिम बंगाल दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार को हिरासत में ले लिए जाने के बाद कोलकाता के लाल बाजार पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। পুলিশ প্রশাসন পাঁচবার পড়ুয়াকে গণধর্ষণ করা হলো কার স্বার্থে? পুলিশ কলকাতার পড়ুয়াকে গণধর্ষণ করা হলো কার স্বার্থে? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও। দক্ষিণ কলকাতার পড়ুয়াকেই হবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে ভারত মাতা কি জয়। দিকে নারীদের ধর্ষণ করা হচ্ছে কার স্বার্থে? মুখ্যমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও। এই পশ্চিম বাংলার দিকে নারীদের হত্যা করা মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে
মুখ্যমন্ত্রী জবাব দাও, জবাব চাই, জবাব থাকতে হবে। तमिलनाडु मयिलादुथुराई जिले के सिरकाजी में पुम्पुहार बीच पर समुद्र की दीवार के पास लगभग 4 फीट ऊंची पत्थर की एक क्षतिग्रस्त मूर्ति मिली। मणिग्राम के स्थानीय लोगों ने इसे राजस्व विभाग को सौंप दिया। तटीय पुलिस और अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मूर्ति को पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रख लिया गया। ஒரு 5 நிமிஷம் கம்முன்னு இருந்தா எதுக்கலாம் ரெண்டா போட போதே கூழாங்களா அவ்வளோதான் बोकारो में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। वे फिलहाल दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। स्वाहा 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 जगज्जननी माता की सूर्य को भी दिखाना है और वहीं से मां को दिखाना है और दिखा के तब नारियल फोड़ के उस बोरे में डालेंगे। जय माता दी, जय माता दी। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। निरोग हो, जय मां, जय मां। जो खोलिएगा कम से कम 1.25 रुपया दे दीजिएगा दक्षिणा पंडित जी को, नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर चुनाव आयोग नया वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान चला रहा है, जो कि 29 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत मतदाताओं से नए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और पुराने रिकॉर्ड्स की पुष्टि की जा रही है। इसी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने इसे वोटर लिस्ट से गरीबों और पिछड़ों का नाम हटाने की साजिश करार दिया है। ये अचानक से निर्णय लिया गया और अचानक से ठीक जब चुनाव को 2 महीना बचा है तब ये निर्णय लिया गया है। क्या ज़रूरत आन पड़ी? यही वोटर्स लोकसभा में भी था और अभी तो फरवरी में नया फ्रेश लिस्ट जारी ही हुआ था, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? ये एक बड़ी साजिश है दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए। और ये नीतीश कुमार जी, मोदी जी मिलकर के गरीबों का नाम हटवाना चाह रहे हैं। आप देखिएगा बिहार जो है बाढ़ का इलाका है और 73% जो क्षेत्र है बाढ़ से पीड़ित रहता है। लोग अभी जान में अपना बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट देगा, और ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप अपने माता का, पिता का आप जो है डॉक्यूमेंट दीजिए, उनके बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो दीजिए। कहाँ से? बिहार के लोगों के पास है ही नहीं। आप आधार कार्ड नहीं चाह रहे हैं, आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं, मनरेगा कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ी साजिश है जिसका हम लोग जो है भंडाफोड़ करेंगे और इलेक्शन कमीशन से लेके कहीं भी हम लोगों को जाना पड़े ये हम लोग जाने का काम करेंगे। इस तरह का काम आखिर क्या ज़रूरत आ पड़ी है? तेजस्वी यादव के बयान पर कांग्रेस भी सुर में सुर मिला रही है। सारे उन वोटर्स को जो एंटी बीजेपी हो सकते हैं वो उनको उड़ाना चाहती हैं। वोटर लिस्टों के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर धांधली और गड़बड़ी की आशंका है। उस शंकाओं को दूर करने का काम इलेक्शन कमीशन कर सकता है, और अगर ये काम इलेक्शन कमीशन नहीं करता
तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। अगर संविधान की धज्जियां इस प्रकार से उड़ेंगी तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। एनडीए नेता तेजस्वी यादव के आरोपों को बेबुनियाद बताकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही बता रहे हैं। वहीं चिराग पासवान के मुताबिक विपक्ष को हार का डर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1950 इसके तहत ये प्रोसेस समय समय पर अपनाया जाता है और इसको अपनाना भी ज़रूरी है, ताकि इसकी आड़ में जो फर्जीवाड़ा होता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का निधन हो गया उसके नाम भी उसमें वोटर लिस्ट में डला होता है, जिसकी वजह से जो सही मतदाता है, जो वोटर है, वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को और ट्रांसपेरेंट करने की सोच के साथ समय समय पर इस प्रोसेस को अपनाया जाता है और जिनको इस प्रोसेस से चिंता हो रही है उनको डर पहले से ही है अपनी हार का, और वो लोग पहले से ही बहाना ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर में जब रिजल्ट आएंगे तो इनको कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। भाई ईवीएम का बहाना कितनी बार ये लोग अपनाएंगे, तो अब इनको ये एक और बहाना मिल गया है जिस पे ठीकरा फोड़कर ये अपनी हार की जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ना चाहेंगे। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको आलोचना की पात्रता नहीं है। जिनके पुत्र आप हैं, आपके माँ पिता के शासनकाल में केजे राव जैसा चुनाव आयुक्त ने चुनाव करवा लिया। हालात यह थे कि पुलिस अपनी सुरक्षा की गुहार लगाती थी, महिलाएं, दलित, अल्पसंख्यक का वोट डालने नहीं दिया जाता था, चुनाव लोकतंत्र का पर्व नहीं रहता था, आतंक उत्सव मनाया जाता था। मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का विहित दायित्व है। हर एक राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट बना करके चुनाव आयोग को सौंपना था। अगर आपके पास कार्यकर्ता का घोर अभाव है तो ठीकरा किसके माथे फोड़ रहे हैं आप? बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच सियासी गर्मी बढ़ती ही जा रही है। 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले इस चुनाव को लेकर एनडीए और विपक्षी इंडी गठबंधन में सियासी और जुबानी तकरार बढ़ती जा रही है और इन सबके बीच चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट का रिवीजन अभियान बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। बिहार पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर एक बड़ी मुस्लिम सभा हुई। पूरे भारत से मुस्लिम नेताओं और समर्थकों ने वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में भाग लिया। अगर हज़रत अमीर शरीयत से मोहब्बत है तो मेरे कानून वापस न हो जाए, हम चैन से नहीं बैठों से टूट जाए, हमको पत्ते नहीं। कन्वर्जन बिल लाया गया, हम लड़े, गांधी मैदान बोले, तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बढ़ता इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग कहते हैं, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्रियों, जिनमें उप मुख्यमंत्री और अन्य सरकारी मंत्री शामिल हैं, के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। यह कार्यक्रम भव्य था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल के गरीबों के लिए किए गए काम, कल्याण, सेवा और सुशासन पर चर्चा हुई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, जिसमें उप मुख्यमंत्री जी भी शामिल हुए हैं, सरकार के मंत्री दानिश अली जी भी आए हैं, साथ में औलख साहब भी आए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और प्रदेश भर से, अलग अलग जिलों से अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रतिनिधि भी आए और बहुत भव्य 11 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार के गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के उसके ऊपर विचार गोष्ठी भी हुई। जिस तरह
गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। 4 करोड़ गरीबों को घर मिले, 12 करोड़ गरीबों के घर पर रसोई गैस पहुंचा है, लगभग 12 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर पर शौचालय बना है, 15.5 करोड़ गरीबों को पीने का पानी नल से पहुंचा है, 60 करोड़ के लगभग गरीबों को इंश्योरेंस का लाभ मिला है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन 26 मई 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज अल्पसंख्यक मोर्चे के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया गया कि जिन्होंने विश्व भर में भारत की चमक व दमक को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम के अंदर भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली आर्थिक शक्ति बना है। हम 5वें नंबर से अब 4थे नंबर पर पहुंचे हैं, जो कि बढ़ता हुआ भारत, ताकतवर भारत, विश्व गुरु बनता हुआ भारत हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और सबने यहाँ विकसित भारत का संकल्प भी लिया। पटना बिहार कोलकाता गैंग रेप मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। देखिए, बंगाल में जिस तरीके से एक अराजकता की परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है, भयावह स्थिति बनी हुई है वहां पर। ये लोग दूसरे राज्यों पर तो उंगली उठाने से पहले 1 मिनट नहीं सोचते, पर अपने गिरेबान में झांककर इनको देखने की जरूरत है। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद सबसे ज़्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में होती है तो वो बंगाल में ही होती है। आज भी वहाँ पे दिन दहाड़े लूटमार, हत्या, अपहरण, डकैती और बलात्कार जैसे अपराधों में अगर कोई लिप्त हैं तो वो सत्ताधारी दल के ही नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि सामने आते हैं। ऐसे में जिस तरीके से एक अराजक परिस्थिति वहाँ पे बनी हुई है, मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि नहीं संभव है भैया वहाँ की सरकार से उस राज्य को संभालना। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उसके तहत ही हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए, ताकि चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे किए जा सके। मथुरा उत्तर प्रदेश दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर पूजा अर्चना करने के लिए वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का दौरा किया। दोनों लोग नीचे आ जाओ, शुक्ला जी ऊपर पहुंचो, नीचे आ जाओ, नीचे वो ही अपनी करते हम नील नीरजनी भंजनी भंजनायो श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये तस्मिन् मनोविनिहितं भवति प्रसन्नं खिन्नं करन्द्रगणैरपि यतीशनं तं वास्तमास्तं निरस्तं समस्तिदुःखं। भैया कुणाल एक बताइए, भाई साहब आप आ गए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।